झंझारपुर एडीजे पुलिस प्रकरण के आरोपित दोनों पुलिस अधिकारी आखिरकार शुक्रवार को रात 8 बजे जेल भेजे गए। घटना के 22 दिनों बाद हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ इस प्रकरण के एक अध्याय का समापन हुआ। शुक्रवार देर शाम कोर्ट ने कस्टडी में लेने का आदेश दिया। रात्रि 8 बजे सीआईडी के एसपी, एएसपी दोनों स्वयं जाकर दोनों आरोपी पुलिस अधिकारी को जेल प्रशासन को सौंपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज आपको 18 नवंबर को हुए एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के चैम्बर में घोंघडिया के पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा के जेल जाने की खबर विस्तार से बता रहा हूं। चर्चित एडीजे पुलिस हाथापाई प्रकरण में एसीजेएम प्रथम अजय शंकर प्रसाद कोर्ट ने दोनों को कस्टडी में ले जाने का आदेश दिया है। आदेश के आलोक में सीआईडी एसपी शैलेश कुमार एवं एएसपी राजेश कुमार दोनों आरोपी पुलिस अधिकारी को रात को ही उपकारा लेकर गए। इस प्रकरण की शुरुआत देखें तो शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी। सीआईडी के एसपी शैलेश कुमार एवं एएसपी राजेश कुमार सहित सीआईडी की 4 सदस्यीय टीम झंझारपुर कोर्ट पहुंचकर एडीजे अविनाश कुमार प्रथम से 3 घंटे तक बंद कमरे में घटना के बाबत विस्तार से जानकारी ली। जानकारी को कैमरे में कैद किया। 3 बजे के बाद सीआईडी के अधिकारी कोर्ट परिसर से निकलकर चले गए और लगभग 5 बजे पुनः कोर्ट परिसर में पहुंचे। इस समय उनके साथ भैरव स्थान थाना पुलिस गाड़ी में आरोपी पुलिस अधिकारी पूर्व घोंघडिया के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार भी मौजूद थे। इनके पीछे 5 अधिवक्ता गण की एक गाड़ी भी मधुबनी कोर्ट से झंझारपुर कोर्ट जिरह करने पहुंची। 5 बजे के बाद सीआईडी की टीम ने एसीजेएम प्रथम अजय शंकर प्रसाद के कोर्ट में दोनों आरोपी को उपस्थापित किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार ही यह उपस्थापना की गई। आरोपी के तरफ से पहुंचे बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार उर्फ छोटू ने बताया कि हमारे मुवक्किल को कस्टडी में भेजने का औचित्य ही नहीं है। जिस धारा में उन्हें कस्टडी में लिया गया है उस धारा में जेल भेजे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई हुई है। आप उनकी बातों को सुने जो उन्होंने बिहार 24 को जिरह के तुरंत बाद कोर्ट से बाहर निकलकर बताई। पुलिस को जो आज रिमांड किया गया है उस प्रकरण में वो रिमांड इलीगल है, अवैध है। इसी के सिलसिला में हम आए हैं। जी सर का नाम? मेरा नाम हुआ संजय कुमार झा, सब मुझे छोटू जी के नाम से जानते हैं। जी, मधुबनी कोर्ट से? मधुबनी कोर्ट से। अच्छा, आपने प्ली दिया? हमने प्ली लिया है कि जिस सेक्शन में मुकदमा दर्ज किया गया है उस सारे सेक्शन में सज़ा 7 साल से कम का है जी। और इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अरुणेश कुमार लाल वर्सेस बिहार सरकार में जो चंद्रमौली बाबू का जजमेंट है उसके लाइट में रिमांड नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस रिमांड करती है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो और अगर मजिस्ट्रेट रिमांड करते हैं तो उनके ऊपर भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो। यह सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है। इसकी कॉपी इंटायर डीजीपी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया और इंटायर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया सबको भेजी गई है। उसके लाइट में नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है जो कि आज रिमांड नहीं किया जाए? इलीगल रिमांड है। इसमें मजिस्ट्रेट ने लर्नेड मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा इसमें 307 जोड़ दिया गया है अपने तरफ से, जो उनको कहीं भी अधिकार नहीं है। और सीआरपीसी में यह कहीं व्यवस्था नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट इंटरफेरेंस कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बीच में वो कोई सेक्शन ऐड कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटा सकते हैं। मजिस्ट्रेट को यह कहीं से अधिकार नहीं है, कहीं सीआरपीसी में ऐसा प्रोविजन नहीं है। एक तरफ पुलिस के द्वारा 41(1) का नोटिस दिया गया है और दूसरे तरफ उसे फिर रिमांड किया जा रहा है। यह कंप्लीट इलीगल है। दोनों अपने आप में विरोधाभासी है और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसका पालन मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जा रहा है और एक नए सीआरपीसी को जन्म दी जा रही है जो कहीं सीआरपीसी में यह उद्धृत नहीं है कि बीच में इन्वेस्टिगेशन जब चलती रहेगी उस समय में मजिस्ट्रेट किसी भी परिस्थिति में सेक्शन को जोड़ें या घटाएं, उनको अधिकार नहीं है। इसमें ये किया इस मुकदमा में ये किया गया है जो कम्प्लीटली इलीगल ऑर्डर है और अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी है ये चीज़। फिर भी इनके द्वारा ऐसा किया गया है
एक और जजमेंट है गिरीश राधाकृष्ण भरते बनाम बिहार सरकार, गुजरात सरकार में भी आया है कि पुलिस के द्वारा जिस सेक्शन में भेजा जाएगा जजमेंट चार्जशीट 173(2) में, उसमें भी मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, चार्ज फ्रेमिंग कोर्ट करेंगे। इनको अधिकार नहीं है करने का, फिर भी इन्होंने बिला अधिकार, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए ज़बरदस्ती 307 इसमें जोड़ करके इसमें रिमांड करा रहे हैं। हम लोग आगे इसका चैलेंज करेंगे। किस कोर्ट ने 307 जोड़ा है? मजिस्ट्रेट ने, लंदन मजिस्ट्रेट ने, आज सुनवाई ACGM 1 के द्वारा। ACGM में ही हाँ, सुनवाई होगी। वही 307 जोड़े हैं, पूर्व में ही जोड़ दिए हैं 307 जी। और उपस्थापित करने का आदेश दिए हैं। अच्छा अच्छा। फोर्सफुली आदेश इनका है कि आप उसको उपस्थापित कीजिए, जो कहीं से भी CRPC इनको उस चीज़ के लिए ये नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, एम्पावर नहीं करता है। जी जी। यही है, फिर भी इनके द्वारा किया गया है। आपके साथ और भी मेरे साथ और भी मेरे मित्र हैं, हमारे जूनियर प्रकाश मणि झा हैं, जी। ये अभिभूषण झा हैं, उसके बाद ये राजा कुमार हैं, वो की नाम से उनकर अभिषेक रंजन हैं, सब आए हैं मधुबनी से। अपनी बात आपने कह दी है, हम अपनी बात जाकर के हमने वहाँ पर कह दी है और हमने यह भी कही है कि अगर कहीं किसी CRPC में ऐसा प्रोविज़न हो आप मुझे दिखाइए, मैं मानूंगा कि आपका ऑर्डर सही है। आप ये मानते हैं कि इनका डिमांड कंप्लीटली इलीगल है, अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ CRPC एंड अगेंस्ट द गाइडलाइन पास्ड बाय ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये दोनों स्थिति में इनका हाँ दोनों अभी दूसरे अधिवक्ता प्रकाश मणि झा ने भी अपनी बातों को मीडिया के सामने में रखा। उनकी भी बातों को हूबहू मैं आपके सामने में दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे संविधान ने निर्दोष लोगों को या हर एक व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया हुआ है। उसी अधिकार के चलते जो अभियुक्तगण अभी नहीं हैं, अभियुक्त नहीं हैं, वो जी आरोपी हैं, क्योंकि उन पे कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है। आरोपी गोपाल कृष्ण जी हैं और अभिमन्यु कुमार शर्मा जी हैं। उन लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक। और बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस, नो कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू इंटरफेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप जब अनुसंधान कोई भी करता है उस समय कोर्ट को ये अधिकार, संविधान ने ये व्यवस्था नहीं दी है कि आप उसमें इंटरफेरेंस कर दें। लेकिन दिनांक 22/11/2021 को ऑब्लिक मोटिव कहिए या बायस होके कहिए, एक अनुसंधान में इंटरफेयर किया गया और 307 जो है जोड़ा गया, बिना इस फैक्ट को देखे हुए कि जो भी ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, वो कोर्ट के द्वारा ही, लेजिस्लेचर के द्वारा ही एग्जम्प्टेड हैं इस चीज़ से कि वो हथियार के साथ, अपना जो एम्यूनिशन उनको दिया जाता है उसके साथ वो कहीं प्रवेश कर सकते हैं। अपने अधिकार के साथ प्रवेश किए। दूसरी बात, उनका ना कोई मोटिव था, ना इंटेंशन था, ना प्लानिंग थी, ना प्रिपरेशन थी। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का मोटिव रखता है तो निश्चित रूप से या तो फायर आर्म लहराता, फायर करता या अटैम्प्ट करता फायर करने का, जान मारने का। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो बिना मोटिव, इंटेंशन का और बिना इंग्रेडिएंट्स हुए इस केस में उनको इम्प्लिकेट कर दिया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है। और निश्चित रूप से ये अगर ऊपरी अदालतों में जब ये बातें जाएंगी तो ये जो उनके ऊपर में एक ज़बरदस्ती का एक सेक्शन 307 का जो आरोपित करने की कोशिश किया जा रहा है वो निश्चित रूप से सेट असाइड होगा। और हम लोग आए हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस भी ये कहता है कि जस्टिस ऐसा है जो जस्टिस लोगों को दिखे। तो अगर इन दोनों व्यक्तियों को अगर आज न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है तो एक तरह से वो संविधान की हत्या के बराबर होगी। हम लोग संविधान की सुरक्षा हेतु ही यहाँ आए हुए थे। जैसा कि वरीय पदाधिकारीगण CBI के यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने भी अपना अनुसंधान पूरा किया है, सबका स्टेटमेंट वगैरह उन्होंने लिया है। उसके बाद अपने पदाधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार और कोर्ट ने ये आदेशित किया हुआ था 22/11/2021 के अपने आदेश में कि उनको उपस्थापित किया जाए। तो इनको 41A के नोटिस का लाभ देने के बाद 307 में आरोपित करना अपने आप में हास्यास्पद है। बावजूद न्यायिक आदेश के अनुपालन हेतु उपरोक्त पदाधिकारीगण उनको न्यायालय के सामने उपस्थित किए हैं। 5:45 में जिरह समाप्त होने के बाद कोर्ट ने निर्णय लेने में लगभग 2 घंटा से ज़्यादा का समय लिया। लगभग 7:30 बजे में कस्टडी में देने का निर्णय देकर न्यायाधीश
कोर्ट से निकलकर चले गए। न्यायाधीश के निकलने के बाद फिर से एक बार ड्रामा शुरू हुआ। सीआईडी के एसपी, स्थानीय थाना के एसआई, स्थानीय थाना झंझारपुर के एसआई सह इस कांड के पूर्व आईओ अरविंद कुमार को दोनों आरोपी पुलिस अधिकारी को अपने कस्टडी में लेकर जेल पहुंचाने को कहा। झंझारपुर थाना के एसआई अरविंद कुमार ने आपत्ति जताते हुए सीआईडी से अनुरोध किया कि वे अब इस केस के अनुसंधानक नहीं हैं, आप स्वयं इन्हें रिसीव कर सकते हैं और आप स्वयं इसे रिसीव करें। कुछ देर की आपाधापी के बाद सीआईडी के एसपी गाड़ी से उतरे और एएसपी को साथ लेकर खुद दोनों को रिसीव कर उपकारा ले गए और रात 8 बजे जेल में सौंपने के बाद सीआईडी के दोनों अधिकारी अपनी गाड़ी के साथ वापस चल दिए। जेल जा रहे आरोपी सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा से बात करने का मुझे मौका मिला। उन्होंने कैमरे के सामने बताया कि उन्हें सादा कागज पर दस्तखत कराकर कोर्ट से रिमांड कर जेल भेजा जा रहा है। उनकी बात आप सुने। हम लोग को सादा कागज पर सिग्नेचर कराया गया। किसके द्वारा करवाया गया? स्टाफ द्वारा, कोर्ट का स्टाफ स्टाफ द्वारा। कहा कि साहब बोले हैं कि सोमवार को लिख देंगे। अभी आप लोग कस्टडी किया गया है? हाँ, कस्टडी के ले जाया जा रहा है? हाँ, कस्टडी के कोर्ट के द्वारा भेजा गया है। अंततः 8 बजे रात तक इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दोनों आरोपी पुलिस अधिकारी जेल में गए और मामला कुछ शांत हुआ। दोनों आरोपी के बचाव में आए 5 वकील भी जेल तक जाने के बाद वापस लौट गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झंझारपुर एसडीपीओ आशीष आनंद और इंस्पेक्टर महफूज आलम भी रात 8 बजे उपकारा के बाहर पहुंचे थे। पुलिस के अन्य जवान और अधिकारी भी बाहर में इस प्रकरण से नाखुश से दिख रहे थे। उन लोगों का कहना था कि जिस धारा में कोर्ट ने इन्हें कस्टडी में जेल भेजा है, उस धारा में सामान्यतः थाने से ही जमानत दी जाती है। फिलहाल एडीजे पुलिस प्रकरण के अभूतपूर्व कांड के पहले अध्याय का यह समापन है। आपको यह भी मैं बता दूं कि इस प्रकरण में पुलिस ने जो भी धारा लगाई थी उसके बाद कोर्ट ने 307 भी लगाया था। हालांकि रिमांड करते वक्त 307 का उपयोग हुआ या नहीं हुआ, इस बात की जानकारी हमें अभी नहीं मिली। देखना है कि इस घटना के बाद पुलिस और एसोसिएशन क्या कदम उठाती है और आरोपी के बचाव में आए अधिवक्ताओं का दावा आने वाले समय में क्या रंग लाता है। फिलहाल आम लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि पूरा प्रकरण हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है। कोर्ट सर्वोपरि होता है और आज भी न्याय का मंदिर वही है जहां लोगों को अंतिम रूप से न्याय मिलता है। आज की खबर का समापन मैं एक सवाल से करना चाहता हूं। सवाल यह है कि पुलिस अधिकारी तो जेल चले गए, मगर इन अधिकारियों के फर्द बयान का क्या हुआ जो उन्होंने डीएमसीएच दरभंगा में दिया था? क्या कोई उस फर्द बयान पर कार्रवाई हुई या मीडिया के सुर्खियों में आने के बाद कहीं दब गया है? इस सवाल को भी मैं खोजने की कोशिश करूंगा और जवाब मिलेगा तो मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त लेता हूं। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।